बीजेपी नेता हमारे साथ जम्मू कश्मीर से लाइव जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र रैना जी आपका। और अभी मैं सुन रहा था, आप कह रहे थे कि दोबारा पाकिस्तान की पॉलिसी को, अलगाववाद की पॉलिसी को, आतंकवाद को फिर से जागृत करने की कोशिश की जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार की तरफ से। अब सवाल ये उठता है कि ये हंगामा आखिर क्यों किया जा रहा है, किसको दिखाने के लिए किया जा रहा है? नाम तो कश्मीर की जनता का लिया जा रहा है। सारी दुनिया जानती है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा का धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है। देश के संविधान का हिस्सा था धारा 370 और धारा 370 पार्लियामेंट का डोमेन था और देश के पार्लियामेंट में इसकी डिस्कशन हुई, डिबेट हुई और लोकसभा और राज्यसभा में इसको समाप्त कर दिया गया। जानबूझ के जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर चोरी छिपे इस प्रस्ताव को लाकर यहाँ एक प्रोपेगेंडा करना, एक साजिश करने की एक कोशिश हुई है। यहाँ हंगामा खड़ा करने की एक साजिश की गई है जो कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी विधानसभा के अंदर, उस चर्चा के बजाय जानबूझकर एक साजिश के तौर पर यह हंगामा खड़ा किया गया और धारा 370 के संदर्भ में जो वहाँ रेजोल्यूशन लाया गया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि पिछले 70 वर्षों में जब ये धारा 370 जम्मू कश्मीर में थी, जम्मू कश्मीर के अंदर इस धारा ने एक अलग झंडा, एक अलग संविधान की प्रक्रिया यहाँ लागू की। यहाँ दो निशान और दो विधान थे। यहाँ मानवाधिकारों का हनन इस धारा 370 की आड़ में होता था। यहाँ क्या हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके साथ यहाँ अन्याय होता था। देश का संविधान सीधे तौर पर यहाँ लागू नहीं होता था। दो दो झंडे यहाँ लगाए जाते थे और जब 5 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में माननीय अमित शाह साहब और देश की संसद ने ये निर्णय लिया और इस धारा को समाप्त करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार किया। एक देश में एक कानून व्यवस्था, एक देश में एक झंडा, जब उसको यहाँ उस कानून को, उस विषय को यहाँ इंप्लीमेंट किया तो आज पुनः वही पुराना एजेंडा अलगाववादियों का, आतंकवादियों का, उसको यहाँ एक प्रस्ताव के द्वारा विधानसभा के अंदर एक साजिश के तौर पर लाया गया, जिसको हम कभी किसी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। और विधानसभा के अंदर तथा विधानसभा के बाहर भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्रद्रोही इस एजेंडे को कभी हम कामयाब नहीं होने। ठीक है रविंद्र रैना जी, वो बात ठीक है, लेकिन थोड़ा असमंजस की स्थिति है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कांग्रेस का ये कहना है कि भाई वो इस प्रस्ताव को पास करा करके जम्मू कश्मीर के जनता के मन की बात कर रहे हैं, दिल की बात कर रहे हैं, वो यही चाहती है वहां की जनता। जबकि आपने कश्मीर के लिए इतना अच्छा किया बकौल आपके 370 हटा करके, लेकिन फिर भी जनता ने चुना नहीं आपको, मैंडेट आपको दिया नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये पाकिस्तान के एजेंडे को दोबारा जम्मू कश्मीर में जिंदा करना चाहते हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि वो आतंकवादियों का, अलगाववादियों का तांडव फिर से जम्मू कश्मीर में हो। वो बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों का दौर दोबारा यहां लाना चाहते हैं और इसलिए एक साजिश के तौर पर यहां ये सारा धारा 370 के संबंध में विधानसभा के अंदर प्रस्ताव लाया गया। मैं एक सवाल पूछता हूं श्री उमर अब्दुल्ला साहब से और कांग्रेस के नेताओं से, धारा 370 के चलते जम्मू कश्मीर के अंदर जो शेड्यूल कास्ट, दलित समाज के भाई बहन हैं, जो गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, उनको यहां अधिकार नहीं मिलते थे। यहां गुजर बकरवाल जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको अधिकार नहीं थे, पहाड़ियों को, ओबीसी को, महिलाओं को, विस्थापितों को यहां अधिकार नहीं थे। और आज जब धारा 370 समापन हो गया, जम्मू कश्मीर में दलित समाज के भाई बहनों को पूर्ण अधिकार मिले हैं, महिलाओं को अधिकार मिले हैं, विस्थापितों को अधिकार मिले हैं, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी कबीले को, ओबीसी कम्युनिटी को यहां अधिकार मिले हैं, महिलाओं को अधिकार मिले हैं पहली बार। और आज फिर से इस प्रकार की यहाँ
साजिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के नाम पर यहाँ उपद्रव करके यहाँ का हालात खराब करने की ये कोशिशें हो रही है। एक बात मैं जी न्यूज के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इस राष्ट्रद्रोही एजेंडे को किसी सूरत पर हम लागू नहीं होने देंगे। देश के अंदर मोदी साहब की सरकार है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं और देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं। जो राष्ट्र विरोधी एजेंडे पर काम करने की कोशिश और साजिश करेगा उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, क्या विधानसभा के अंदर और क्या विधानसभा के बाहर। इस पाकिस्तान की मानसिकता को किसी सूरत में हम यहां जम्मू कश्मीर में नहीं चलने देंगे। ठीक है, जी न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा रविंद्र रैना जी आपका। आपने बीजेपी का स्टैंड साफ किया, इस पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब सीधे मैं संदीप वजीर साहब का रुख करता हूं। संदीप वजीर साहब, वो एक शेर है बड़ा अच्छा दुष्यंत कुमार जी का कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मैं चाहता हूं कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। हंगामा तो खड़ा आप लोगों ने कर दिया, लेकिन तस्वीर कैसे बदलेंगे? देखिए, ये जो हमने रेजोल्यूशन लाया है वो हमारे मैनिफेस्टो में भी था। हम लोगों के पास ही अपनी ये बातें लेके गए बस तो ये साबित करने के लिए कि हमने अपने मैनिफेस्टो में डाला था हम 370 हटवाएंगे, आपने सिर्फ कश्मीर की जनता को दिखाने के लिए हंगामा किया। जानते आप भी हैं कि होने वाला कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, तस्वीर कैसे बदलेंगे? अरे सुनिए ना मेरी बात। हाँ। देखिए, बात ये है कि एजेंडा तय कौन करता है? लोग ही तय करते हैं ना। अब लोगों ने हमें चुन के अगर भेजा है और हमारी बातों को सुन के उन्होंने हम पे विश्वास किया है, तो जो जो पॉइंट्स हमने अपने मैनिफेस्टो में रखे थे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो ये मानती रही है कि 370 और 35 है, ये हमारे से छीना गया है, ये हमारा हक है, तो हम तो उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे ही। हमने सिर्फ ये बताने की कोशिश की है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हम लोगों की आवाज है, सरकार हमारे पास है, और हमने ये जो रेजोल्यूशन पास किया है ये लोगों की आवाज है कि 370 और 35 है हमें वापस दिया जाए। इसमें कौन सी देश विरोधी बात हो गई और कौन सा पाकिस्तान का एजेंडा हो गया, मुझे तो ये समझ नहीं आता है। पहले भी 370 और 35 है। और मुझे ये समझ में नहीं आता संदीप वजीर साहब कि जिन लोगों की आवाज है उन्होंने इसके हटने के बाद आवाज उठाई क्यों नहीं थी? कौन सा आंदोलन हुआ कश्मीर में इसके बाद इसकी वापसी के लिए? यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि लोगों ने उस वक्त, आप देखिए हालात क्या थे, जितने लोग नहीं थे कश्मीर में उससे ज्यादा तो सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय हो गई हुई थी। हाँ। आप क्यों चाहते हैं कि हम खून खराबा देखते? अच्छा, सिक्योरिटी फोर्सेस जब हटा दी गई उसके बाद क्यों नहीं हुआ कोई आंदोलन? वक्त का इंतजार हर कोई कर रहा था। वक्त आया तो लोगों ने अपना जवाब दिया है, और लोगों ने जब अपना जवाब दिया तो उसके बाद हमारा फर्ज बन जाता है, तो उन्होंने हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि भाई उनकी आवाज को हम दिल्ली तक पहुंचाएं। तो इसमें क्या गलत है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कौन सा पाकिस्तान का एजेंडा यहाँ पे चल रहा है। पाकिस्तान कह चुका है, पाकिस्तान का एजेंडा इसलिए है कि पाकिस्तान के मंत्री कह चुके हैं कि अगर एनसी की सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार आती है, तो पाकिस्तान, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक ही पेज पर आ जाएंगे। और आप उसी परिपाटी को, उन्हीं के बयान को आगे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं आप लोग। तब आपने पाकिस्तान के मंत्री के बयान को खारिज किया था, आपने कहा था पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना है, लेकिन अब आप उसी सुर में बोल रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना है? हाँ। हमने कब कहा कि हमें पाकिस्तान से कुछ लेना देना है? हम तो अपनी सरकार से अपनी चीज मांग रहे हैं। हाँ। क्या हम पाकिस्तान से मांगने के लिए गए हैं? हम तो अपनी गवर्नमेंट को ये बताना चाह रहे हैं कि हमें जरूरत है, हमें दीजिए। उसमें कोई चीज मांगना कोई गलत तो नहीं है। हम अपने लोगों से ही मांग रहे हैं ना, भारत का हिस्सा है हम अपनी सरकार से चीज मांग रहे हैं कि आपसे गलती हुई है, लोग ये चीज चाहते हैं, आप हमें वापस कर दीजिए। अरे सुप्रीम कोर्ट ने उसके रिमूवल को सही माना है, गलती पर सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा नहीं लगता। संदीप वजीर कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या संविधान को भी नहीं मान रहे हैं? चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहे हैं आप तो? सुनिए, यही सुप्रीम कोर्ट था, पहले भी 2-3 बार 370। आप उठा दीजिए सुप्रीम कोर्ट पर सवाल। जी न्यूज।